ये अपना एक आंदोलन है। मेरा देशव्यापी भारत विकास 1963 से चल करके आज तक चल रहा है। देश भर में 80,000 से ज्यादा हमारा सदस्य हैं। 12-13 जगह पर हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ भी हमारा विकलांगों को पाँव लगा के देते हैं। 24 घंटा यहाँ पर टेक्नीशियन रहता है। जब कभी किसी को नीडी है तो पाँव लगा के उनको देते हैं। और गुवाहाटी हमारा असम में हमारा 30 साल से ब्रांच चल रहा है। आरंभ से हमारे संतलाल जी मित्र जी शुरू से आज तक लगे हुए हैं। इस प्रकार से जैसे कि अपने बच्चों को पालते हैं उस प्रकार ये संस्था को पालने का काम आज तक कर रहे हैं। और सर्वांगीण विकास करने का काम अपनी जैसे अपने छात्रों को हमने भारत के विकास में क्यों उनको याद किया, आज वो एक बड़ा निर्माण करने जा रहे हैं। कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई IT जाएंगे, तो उनको जब हम सर्टिफिकेट दिए हैं वो जहाँ भी जाएंगे उनको स्मरण रहेगा कि भारत विकास परिषद के आदर्शों पर चल करके देश को निर्माण कर मेरा भी कोई योगदान हो, ऐसी भावना भरने के लिए बच्चों में करते हैं। और हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के संस्कृतियां आ गए हैं, लेकिन भारत को संस्कृति को बचाने के लिए हमें भारत के जानो एक कंपटीशन करते हैं हर साल पूरे देश में, हर ब्रांच में करते हैं। ब्रांच से जो सेलेक्ट होते हैं वो फिर जिला स्तर करते हैं, प्रांत स्तर पे करते हैं, रीजन करते हैं, फिर नेशनल स्तर पे। तो हमारे गुवाहाटी से भी कई बार प्रथम प्रतियोगिता पास करके आए हैं। तो इसके बाद संगीत के माध्यम से संगीत में भी शुद्धता आनी चाहिए, भारतीय संस्कृति आनी चाहिए। भारत विकास परिषद एक सांस्कृतिक संगीत का काम इसी प्रकार जैसे भारत को जाना करते हैं, ब्रांच लेवल से नेशनल लेवल पर वो भी एक बड़ा काम करते हैं। और ऐसे कई प्रकार का महिलाओं का सहभागिता है। हमारे यहाँ जितने मेंबर होते हैं महिलाओं के साथ मेंबर है, हमारे श्रीमती मेंबर है, तो वो भी देश का काम है महिलाओं का विकास कैसे है इस पर भी हम फोकस डालते हैं। कितना स्टूडेंट हम लोगों को 125 नाम आया है। अभी कितना आया है? 65 भी आया है और बाकी जो आएंगे उनको भी हम ये मानव सेवा का जो कार्यक्रम है वो आज से 1963 से शुरू हुआ, चाइना अग्रेशन के बाद में। और जो कृत्रिम अंग लगाने का जो कार्यक्रम अभी तो अखिल भारत स्तर पे चल रहा है। अखिल भारत स्तर पर 13 विकलांग केंद्र हैं हमारे, जिसमें एक गुवाहाटी में है। गुवाहाटी वाला तो लोअर जिम लगाते हैं, बाकी पटना, लुधियाना, पूना, हैदराबाद, जयपुर, हिसार, दिल्ली, पटना, पूना भी लोअर लिंग पे लगाते हैं, अपर लिंग भी लगाते हैं। बहुत अच्छा काम है। अखिल भारतीय स्तर पर ये मानव सेवा का बहुत बड़ा काम है। और हमारा ये आपका कोटा राजस्थान में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 500 बेड का, और वहां पर एक 1000 करोड़ का कैंसर रिसर्च का भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो समय थोड़ा लगेगा। और हमारा चंडीगढ़ में एक्रेडिट लैब है भारत विकास परिषद में, तो वो भी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो ये जितने बाजार के रेट से 25% में ये सेवा दे रहे हैं। आपका जो कार्यक्रम था 80% का सहयोग बच्चे को आप लोग दिए, तो इसका नीचे का जो बच्चे लोग थे जिससे 70 या 72 या 73 पार्टी में जाए, तो उनको कुछ कहना चाहिए कि नहीं, आज वो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। इनको भी 60% 70% को भी फेलिसिटेट करना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से ये प्रोग्राम करेंगे, 60 से अप कर देंगे, तो हमारा ठीक रहेगा बच्चों को एक को एडमायर करने का। तो ये क्या होता है ना, ये 80% से ज्यादा वाले थोड़े अपग्रेड किए होते हैं, जो IAS बनेंगे, अमुक बनेंगे। तो हमारा एक उद्देश्य क्या रहता है कि भारतीय संस्कार जो हम लोग के जो हैं उनके दिमाग में ज्यादा जाए, कि वो ऊपर जा करके भारत विकास को याद रखें, भारतवर्ष को याद रखें, और एक अपना एक दायित्व समझें। जैसे एक शब्द बोला था मैंने कि देश देता है हमें सब कुछ, हमको कुछ देना चाहिए। तो पैसा कमा के पॉकेट में नहीं है, मोहल्ले के बारे में, गांव के बारे में, देश के बारे में, सबके बारे में सोचें, क्योंकि देश तो सबसे बड़ा है। तो ये बात इनको दिमाग में ये रखें। चलो, आपने कहा बहुत बढ़िया बात, हम आगे सर कितना साल से ये कर रहे हैं? ये हमारा भारत विकास परिषद का सन 70 से प्रोजेक्ट है। आसाम में 30 साल से हम लोग का ये चल रहा है। एंड एबाउ नेक्स्ट करिम, किंतु एतिया आमी जस्ट
80% এবাও দিছোঁ। এইটো লাহে লাহে 1 বছৰ 2 বছৰ চাই পেলাই আমি এইটো কৰিম। আৰু আমাৰ যিটো মেইন মটো আছে, যিটো 5টা আছে, সম্পৰ্ক, সহযোগ, সংস্কাৰ, সেৱা আৰু সমৰ্পণ, সেইটোত আমি গৈ আছো। সম্পৰ্ক, ফাৰ্ষ্টটো সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব, দেন সহযোগ কৰিব লাগিব, সহযোগ কৰি আমি কিবা এটা হেৰি কৰিম। সহযোগ কৰাৰ পিছত আমি সংস্কাৰ দিম। সংস্কাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰজেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ খৰচটো আমি সহযোগ লৈ সেইটো কৰি সংস্কাৰটো দিম। তাৰপিছত আমাৰ লগত যিবিলাক টিম হৈ যাব, তেতিয়া আমি সেৱা কৰিম। মানুহ সমাজক সেৱা কৰিব লাগে, মানে আমাৰ স্वस्थ, হেলদি এণ্ড মানে সেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহ হ'ব লাগে। আমি এইটো নকৰো যে এজন মানুহক আমি টকা দি দিলো, এইটো তাৰ সেইটো টকা দি কেইদিনমান 1 বছৰ 6 মাহ ভাত খালে, এইটো আমাৰ মটো নহয়। আমাৰ মটো হ'ল আমি তেওঁক সহযোগ কৰি, সেৱা দি, সমৰ্পণ কৰি যদি তেওঁক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব পাৰো, তেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁ ফেমিলি নেক্সট প্ৰব্লেমত নপৰে। আমাৰ মটো হ'ল এইটোৱে। এইটো 1963 পৰা চলি আছে। আমাৰ ষ্টাৰ্ট আমাৰ দিছিলে চাইনা ৱাৰৰ টাইমত, যেতিয়া আৰ্মি যেতিয়া ইনজিউৰ্ড হৈ গ'ল, বা হাত কাটি গ'ল, ভৰি কাটি গ'ল, চকু নাই, তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইমান ষ্ট্ৰং আৰু ইমান অৰ্গেনাইজ নাছিল। এওঁলোকক য'ত ত'ত থৈ দিলে। আৰু আমাৰ চলজাৰবিলাক যিবিলাক আছিলে, সেইটো চলজাৰৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছিল। কিন্তু আজিকালি আৰ্মিক আৰু ইমান ভাল হৈছে, আৰ্মিৰ মানুহক আমি একো কৰিব নালাগে, আমি সমাজৰ কাৰণে করি। আজি ছাত্ৰ অভিনন্দন কৰা গ'ল। আপোনালোকৰ নিজৰ পৰা কোনোবাই কৈছে যে 80% আমি ইয়াতে এটা বেঞ্চমাৰ্ক ৰাখিছিলো। তো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে এই 80% লৈ পেলাই কিবা আমি এটা কাম কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ইয়াতে নেক্সট ফেজ অফ একশ্যনত আমি কিবা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ ভিতৰত আমি এটা কোচিঙৰ সৰু সুৰা ব্যৱস্থা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰিছো, য'ত বহুতে শুনা পাইছো যে এনেকুৱা কিবা ছুপাৰ 40, ছুপাৰ 50, ছুপাৰ 100 লৈ পেলাই কাম কৰি আছে। সেইবিলাকতো আছে, কিন্তু আমাৰ যে যিবিলাক হিডেনৰ ভিতৰত কাম কৰে, এইবিলাক কোনো আমি মাৰ্কেটিং নকৰো বা আমি হেৰি নকৰো। আমাৰ বাচ্চাবিলাক আগুৱাই যায়। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি 99% লৈকে আহিছে। তো আমাৰ ইয়াতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি বহুখিনি কাম কৰো। তো সেই হিচাপত আমি এতিয়া চাব বিচাৰিছো যে আমাৰ ইয়াতে যে আজি আহিছে, তাৰে ভিতৰৰ পৰা আমি বহুতকে দেখা পাম যে নেক্সট 5 years টাইমত আমি তাহাঁতৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই সোমাব পাৰিম। ইয়াৰ পৰাই আমি কিছুমান দেখা পাম যে আমাৰ নেতা মন্ত্ৰীও হ'ব। ইয়াৰ পৰা দেখা পাম যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেলৱে অধিকাৰী হ'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেটত কাম কৰিব, IPS হ'ব, IAS হ'ব। তো সিহঁতক আমি সেইকাৰণে অলপ ইনস্পায়াৰ বেছিকে কৰিব বিচাৰো যে সিহঁতক চাই পেলাই আমাৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও আগুৱাই আহক। আৰু নেক্সট এই প্ৰজেক্টৰ আমাৰ নেক্সট 5 yearsৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব যে ইয়াতে আমি কিমানখিনি আগুৱাই গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি শিক্ষা বিভাগকো আমি কম যে ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম বিলাককো কম, যাৰ তাহাঁতৰ ৰিজাল্টছ বিলাক ইমান ভাল নহয় কেতিয়াবা। সেইবিলাক লৈ পেলাই অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰক। যদি কিবা মানে গাইডেন্স লাগে, আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি গাইডেন্স দিম। যে আমি বহুতৰ দেখা পাওঁ বহুতৰ নীল পাৰ্চেন্টেজ থাকে, মাৰ্কছ ভাল নাহে, কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ মাৰ্কছ বহুত হাই হয়, 99.96%। আমাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে অলমষ্ট 127, তাৰে ভিতৰত দেখা পাইছো 90%-এ আমাৰ 50%-ৰ ওপৰত আছে, 80%-ও আছেই। সেইটো লৈ পেলাই আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো যে ইয়াৰ ভিতৰত আমি কিমানক অলপ আগুৱাই লৈ যাব পাৰো। সেইখিনিয়ে কলো। ধন্যবাদ।